नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुए। इस चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी। इस बीच कई दिग्गजों ने भी अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला। आप अलग अलग जगह से तस्वीरें देख सकते हैं जहां दिग्गजों ने अपने मत का प्रयोग किया है। वेंकैया नायडू ने भी अपने मत का प्रयोग किया है, तो वहीं गिरिराज सिंह भी वोट डालने पहुंचे। मोहन यादव ने भी अपने मत का प्रयोग किया, तो वहीं सतीश महाना ने भी अपने क्षेत्र में पहुंचकर वोटिंग की। बड़े बड़े दिग्गजों ने अपने क्षेत्र में पहुंचकर अपने मत का उपयोग किया है। वेंकैया नायडू, तो वहीं दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है। अजय मिश्रा टोनी ने भी अपना मत का प्रयोग किया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने मताधिकार का प्रयोग करने अपने क्षेत्र में पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने क्षेत्र में पहुंचकर वोट डाला। इसके साथ ही विजय चौधरी ने भी अपने मत का उपयोग किया है। तीसरी तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें बड़े दिग्गजों ने अपने मत का उपयोग किया है। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला अपने क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने अपने मत का उपयोग किया, तो वहीं के चंद्रशेखर राव भी अपने मत का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी एएमआईएम के अध्यक्ष, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में पहुंचकर वोट किया, तो वहीं कन्हैया कुमार ने भी अपने क्षेत्र में पहुंचकर अपने मत का उपयोग किया है। चौथे चरण के मतदान के दौरान कई दिग्गजों ने अपने क्षेत्र में पहुंचकर मतदान किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने अपना मत का उपयोग किया। कन्हैया कुमार ने भी अपने मत का उपयोग किया है, तो वहीं असुद्दीन ओवैसी ने भी अपने क्षेत्र में पहुंचकर वोट डाला। लोकसभा चुनाव को लेकर भारी संख्या में मतदान के लिए मतदाता अपने केंद्र पहुंचे, तो वहीं बड़े दिग्गजों ने भी अपने मत का उपयोग किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने अपने मत का प्रयोग किया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी इन दिनों धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में सीएम सैनी नारनौंद पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की विजय संकल्प रैली में शिरकत की। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जहां केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार के कामों को गिनाया, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम सैनी विरोधियों पर वार करना भी नहीं भूले। भाइयों, कैसे इस भारत की बागडोर इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं के हाथ में हम सौंप सकते हैं। भाइयों, जो लोग जैनियों के अंदर बैठे हुए जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं और घमंडिया गठबंधन का जो युवराज है राहुल गांधी, वो उनके बीच में जाकर के उनका समर्थन करने की बात करता है। भाइयों, कैसे सौंप दें? भाइयों, केरल के अंदर ये इन्हीं घमंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अभी आप लोगों ने 2 रोज पहले देखा है, वहां का जो सचिवालय है, उस सचिवालय के पास गौ माता को काट करके किस प्रकार से वहां पर घिनौना कार्य ये इन घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। भाइयों, कैसे ये घमंडिया गठबंधन के लोग हम सब जानते हैं। भाइयों, कश्मीर के अंदर जो हमारे कश्मीरी पंडित थे, किस प्रकार से भाइयों उनको कश्मीर से निकालने का काम किया, किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार किए और वो अपना सारा घर बार
जमीन को छोड़ करके उन्होंने टेंटों में रहना शुरू कर दिया। कैसे आपके ऊपर विश्वास कर लें भाइयों। परंतु अगर आप देखें अभी ये जो व्यक्ति जिसने वहां पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर। खबर लोहारू से है, जहां प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने लोहारू के रेगिस्तानी इलाके में पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल द्वारा बनवाई गई नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम किया है। इससे खेती के लिए पर्याप्त पानी मिला है, जिससे इलाका समृद्ध और खुशहाल हुआ है। बीजेपी सरकार ने किसान के साथ साथ सभी वर्गों की भलाई के लिए नीतियां लागू की हैं। मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया है। परिणाम स्वरूप गरीब से गरीब घरों के बच्चे बिना खर्ची और बिना पर्ची के छोटे से लेकर बड़े सरकारी पदों पर नियुक्त हुए हैं। मेरे शिवानी क्षेत्र के गांव का दौरा है और गांव के चौक में जाकर के मैं अपने भाइयों से, किसानों से प्रार्थना कर रहा हूं कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं, तीसरी बार यहां के सांसद धर्मवीर जी को लोकसभा में भेजें, जिससे कि एक जो विकास की नीतियां हैं, किसानों को पानी मिल रहा है, अच्छा भाव मिला है, मंडियां अच्छी चली है, बिजली ठीक मिली है, बगैर भेदभाव के काम किया है, ये नीतियां चलती रहें। और यहाँ के किसानों का मुझे उम्मीद है कि आशीर्वाद हमें मिलेगा और जो लाभ इनको मिला है, जो सुधार के काम हुए हैं। फरीदाबाद से इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने प्रचार के दौरान फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने कोई काम नहीं किया, जिसके मद्देनजर आज जनता सत्ता परिवर्तन के मूड में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों से काला धन वापस लाने और लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए भेजने की बात कही थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। बीजेपी के राज में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उम्मीदवार हूं आप पार्टी का, कांग्रेस का। मैं तो शायद इलेक्शन लड़ने के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया, तो सब जानते हैं। लेकिन पार्टी का सर्वे जनता के बीच में जो किया गया, जिस पर आप चारों तरफ सारे लोग थे, यहां से लेकर पलवल तक, सबने एक ही निर्णय दिया कि शारदा जी वगैरह सबसे आगे नहीं होंगे। हमें तो पता है। मैंने तो अपनी ड्यूटी विजय प्रताप को सौंप दी थी, लेकिन चारों तरफ जनता ने भी ये कहा कि नहीं, अगर बीजेपी को हराना है तो महेंद्र प्रताप को तुम्हें लाना हो। तो भाई पार्टी ने जनभावनाओं का आदर किया पहली बार कि वे टिकट हम जनभावनाओं के आधार पर देंगे। पलवल बैसलार क्षेत्र के बडोली गांव की जनसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल ने चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस 50 साल में ना बदली है, ना हालात बदले हैं और कहते हैं हम देश को बदलेंगे, पहले खुद को तो बदल लें। इसके साथ ही कृष्णपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हालत बदतर हो चुके हैं। 50 साल राज के दौरान अपने क्षेत्र का सुधार नहीं करवा पाए, वो देश का क्या सुधार करेंगे। साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप पर उम्मीदवार पर आरोप लगाते हुए बताया, फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी में जहां वो रहते हैं, अपनी कॉलोनी का विकास नहीं कर पाए, वो देश का क्या सुधार करेंगे। गूंज लगाई है, ये गूंज न केवल फरीदाबाद में बल्कि पूरे हरियाणा में गूंजेगी कि बडोली गांव में एक ऐसा प्रोग्राम माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का हुआ है। सिरदारों, समय का अभाव है, मैं ज्यादा कुछ तो आपके बीच नहीं बोलूंगा और क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय बातें, यहां पर बड़े महानुभाव बैठे हैं, मुझसे पहले भी उन्होंने कह दिए, मेरे बाद भी आएंगे, वो आपके समक्ष रखेंगे।
मैं तो पिछले 10 दिनों से आपके बीच में घूम रहा हूं, आपके बीच में डोल रहा हूं। मैं तो आपसे सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं, एक ही इंतजार कर रहा हूं। मैंने भरी छत्तीस बिरादरी के सामने कहा है, अगर एक भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीता है तो 2 सजा सरदारी देगी सुबह। और आपको भी कह रहा हूं, 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, 4 को मतपेटी खुलेंगी, आप भी यहीं होंगे, मैं भी यहीं होऊंगा। और मुझसे जब सवाल करना, मैं आज फिर कहता हूं, तो मैंने पिछली बार कहा था वो अटल निकला, और आज जो कह रहा हूं ये भी अटल होगा। कि सरकार बनने पर जो है अग्निवीर है उसको समाप्त करेंगे और जिस तरह एमएसपी का जो है कानूनी दर्जा वो देंगे। जो भी बीजेपी देखिए है वो खत्म करेंगे। 2 पार्टी आधी सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जिसका आंकड़ा ही 50 के आसपास रहना है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया तो शाम की पंजाबी धर्मशाला में कांग्रेस के भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी राव दान सिंह के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में हवा चल रही है। प्रदेश की जनता सरकार से पूरी तरह तंग है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से तरस रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलने के सिवाय और जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं करते। प्रदेश की जनता कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताकर लोकसभा भेजेगी। पूरे हरियाणा में जो माहौल चल रहा है, आज सुबह ही एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझसे शेयर किया है कि हर क्षेत्र में, हर पार्लियामेंट में मतदाताओं और बीजेपी के लीडरों के साथ एक ही संवाद चल रहा है कि हम जो है ये बात मोदी दोहराना चाहते हैं। हम भाजपा कांग्रेस में नहीं पढ़ना चाहते, उम्मीदवार के नामों में नहीं पढ़ना चाहते हम, क्योंकि मोदी जी ने जो किसानों के साथ व्यवहार किया है, बेटियों के साथ व्यवहार किया है और युवाओं के साथ व्यवहार किया है, और पूरे देश के साथ जो गद्दारी की, पूरे देश को आज डरा धमका के रख रहा है, तानाशाही का रवैया रख रहा है, उसको सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इंद्री विधानसभा के गांव घीड़ की अनाज मंडी में करनाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा के हक में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर काफी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मैंने कई कार्यक्रम है करनाल लोकसभा क्षेत्र के, सभी जो हमारी जनसभाएं हो रही है उसमें लोगों की भावना देख के मैं कह सकता हूँ कि करनाल के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। करनाल से निश्चित तौर से हमारे युवा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा जी चुनाव जीतेंगे। करनाल एक बहुत बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है, बहुत बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है, सामने है उसको लेकर मैं समझता हूँ कि सही बात है, हॉट सीट है, लेकिन यहाँ से हमारे हॉट उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा जी। भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने लोहारू का दौरा किया। इस दौरान लोहारू के सिंघानी गांव के बस स्टैंड पर जाम लग गया। जाम में स्कूल के बच्चों की बस और एम्बुलेंस फंस गई। इस दौरान पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। और इतने जज्बे और हौसले के साथ में आपने स्वागत किया है। मैं पूरी ग्राम बस्ती का सभी भाई और बहनों का कोटि कोटि धन्यवाद। और ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये पसीना साधारण पसीना नहीं है, इसके अंदर देश और प्रदेश का इतिहास लिखा हुआ है। 4 जून को जब परिणाम आएगा तो निश्चित तौर पे आपको इस बात का एहसास होगा कि वाकई में हमने जो उस दिन पसीना बहाया था, आज उसका हमारे सामने रहेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का रिजल्ट घोषित होने के बाद बच्चों की मेरिट आने पर खुशियां मनाई जा रही हैं।
इस अवसर पर अंबाला से राजकीय उच्च विद्यालय चुडियाला में भी सेलिब्रेशन किया गया। प्रधानाचार्य लाजपत राय ने कहा कि स्कूल स्टाफ की मेहनत से बच्चों ने जो मुकाम हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। हमारे विद्यार्थियों की मेहनत की वजह से आज हमारे विद्यालय का नाम पूरे अंबाला में रोशन हुआ है। मैं लाजपत राय, मुख्याध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय चुडियाला। हमारे स्कूल में 29 बच्चों ने परीक्षा दी, जिसमें से 13 बच्चों ने मेरिट हासिल की, 10 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन में पास किया और 5 बच्चों ने सेकंड डिवीजन में पास किया। केवल एक विद्यार्थी थर्ड डिवीजन से पास हुआ। 29 विद्यार्थियों में से सभी ने 29 के 29 पास हुए। स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। हर विषयवार भी 100% रहा। पंजाबी विषय में 3 बच्चों ने 100 में से 99 नंबर प्राप्त किए। मैं अनिल कुमार, एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर यहाँ पे राजकीय उच्च विद्यालय चुडियाला में कार्यरत हूँ। हमारे स्कूल के सभी बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है और हम इसी प्रकार से आगे भी कामना करते हैं कि हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% रहेगा। और हमारे स्कूल में 13 बच्चों ने मेरिट प्राप्त की है, जो कि बहुत ही स्कूल के लिए। हिंदी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ, तो जो आज हमारे स्कूल का रिजल्ट आया है उसकी मुझे बहुत खुशी है और इसका सारा श्रेय मैं अपने मुख्याध्यापक श्री लाजपत राय जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसा एनवायरनमेंट दिया ताकि हम बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकें। धन्यवाद। मेरा नाम महक है, मैं चुडियाला गांव से हूँ। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल चुडियाला में पढ़ती हूँ। हमारे टीचरों ने और अध्यापकगण ने हमको इतना अच्छा पढ़ाया। मैंने मेरिट पास की है और बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मैं टीचरों का और अपने लाजपत सर जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे हेड सर जी हैं वो, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। सब टीचरों ने, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। अंबाला के गांव ननियोला में देवी मंदिर परिसर में लिंटर के नीचे दबने से 2 युवतियों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। घायल को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया। आपको बता दें कि तीनों युवतियां पंजाब के गांव तासलपुर की रहने वाली थी। तीनों पार्लर का फॉर्म भरने ननियोला गई थी और वापसी में बस का इंतजार करते वक्त यह हादसा हो गया। ये जो ननोला गांव के साथ ही एक तासलपुर गांव है पंजाब का, जुल्का थाना पड़ता है। उसकी 3 बेटियां थी, 3 लड़कियां, और मनीषा, परमिंदर कौर और सिमरन। ये उम्र करीब 18, 19 और 20 साल उम्र है तीनों की। ये यहाँ हमारा ननोला में एक कम्युनिटी सेंटर है, उसके ऊपर ये अपना कोई फॉर्म वगैरह भरने के लिए आई थी, ब्यूटी पार्लर का। तो वहाँ से फारिग हो गए। ये बस के इंतजार में जो हमारा ये मंदिर है, माता का मंदिर है बोलते हैं। हमारे पास पेशेंट आया था, सिमरन नाम से बता रहे थे वो। तो ये ननियोला बस स्टैंड पे हुआ है हादसा, लेंटर गिर गया था ऐसे बता रहे थे। जो हमारे पास पेशेंट आया था उसके फेस के ऊपर स्क्रैचेस थे और माउथ में से ब्लीडिंग हो रही थी, जो कि उसके टीथ के ऊपर थोड़ा सा कट था। तो वो देखा जैसे लात वगैरह के ऊपर भी चोट थी, उसके लातों पे भी स्क्रैचेस थे और फेस पे इंजरीज थी थोड़ी बहुत। खबर अंबाला से है, जहां लिंटर गिरने से हादसा हो गया। छत गिरने से 2 युवतियों की मौत हो गई, तो वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक युवतियां पार्लर का फॉर्म भरने गई थी। इसी दौरान लिंटर गिरने से यह हादसा हो गया। हादसे में 2 युवतियों की मौत हो गई, तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। खबर अंबाला से है, जहां मंदिर परिसर में हादसा हो गया। मंदिर की छत गिरने से 2 युवतियों की मौत हो गई, तो वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 किसान भवन में पंजाब के 37 किसान संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसका नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन राज्यवाला के अध्यक्ष बलबीर सिंह राज्यवाल ने किया। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बीकेयू राज्यवाल के अध्यक्ष बलबीर सिंह राज्यवाल ने पंजाब सरकार की आलोचना की। साथ ही आरोप लगाया कि सिंचाई के पानी को लेकर पंजाब सरकार ने जो वादे किए हैं वो भी सिर्फ दिखावे के हैं। बड़े ही इलैक्शन शेड्यूल दे विच तकलीफ दी है शॉर्ट नोटिस से।
तीन चार मुद्दे ने जोड़े बड़े अहम ने। एक तो जिवें मैडम ने कहा भी सुरजीत पात्र जी उन्होंने डेथ हुई है, पंजाब लिए बहुत वड्डी दुखदाई कि बड़ा घट है, वह भी असीं रखांगे। नंबर 2 इंट्रोडक्शन में बाद दे रहे हैं, साडा पानी का मुद्दा बड़ा गंभीर है, वो बारे कई न्यू रिविलेशन आई हैं जो तुहाडे सामने रखांगे। असीं पंजाब के जो बीजेपी के क्वेश्चनिंग SKM के प्रोग्राम्स चल रही है, पर दूजे पासे तो भी बहुत अनडेमोक्रेटिक ऑफेंसिव हो रहे हैं, जिन्हों का असीं गंभीर नोटिस लेना। खबर गुरुग्राम से है, जहां लॉरेंस गैंग के 5 कुख्यात शूटर्स गिरफ्तार किए गए। गैंगस्टर कौशल का खासम खास निशाने पर था। आपको बता दें कि क्रिकेट बुकी सचिन गौदा की हत्या के बाद कौशल चौधरी लॉरेंस के निशाने पर है। शूटर्स के कब्जे से ऑस्ट्रेलिया मेड 5 अत्याधुनिक ग्लोक पिस्टल बरामद किए गए। प्रत्येक पिस्टल की कीमत 12 से 15 लाख के बीच है। शुरुआती पूछताछ में शूटर्स ने खुलासा किया। गुड़गांव का ही एक सचिन गोद्रा नाम के व्यक्ति की पीछे वहाँ रोहतक डिस्ट्रिक्ट में लाखन माजरा में उसकी हत्या की गई थी। तो उसके हमने 2 शूटर पीछे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनको पैरों में गोलियां भी लगी हैं। उनमें से एक विशाल उर्फ कालू जो गुड़गांव का ही रहने वाला था, उसको भी गोली लगी है और उसके बाद उसको गिरफ्तार करने में STF ने कामयाबी हासिल की है। और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा कि इस तरह के जो भी अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हम आगे जारी रखें। क्लू कैसे मिला, शुरुआत कैसे हुई इस गिरफ्तारी? क्योंकि ये गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो बदमाशों को अट्रैक्ट करता है। यमुनानगर में जोगादरी के गुलाब नगर चौक पर DSP, थाना प्रभारी और CRPF की टीम ने जांच की। जांच के दौरान एक गाड़ी से नकदी बरामद हुई, जिसके बाद चुनाव अधिकारियों की टीम ने गाड़ी से बरामद हुई नकदी को जब्त किया। वहीं DSP अभिलक्ष जोशी ने बताया कि लगातार इस तरह की जांच की जा रही है ताकि नकदी का आदान प्रदान ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी अवैध आदान प्रदान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, CRPF के द्वारा और यमुनानगर पुलिस द्वारा कलेक्टिव ये ज्वाइंट अभियान है और इसके अंदर अलग अलग शहर के अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान जारी है। इस चेकिंग अभियान के दौरान अलग अलग तरीके से जो भी इलेक्शन के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिस भी प्रकार का कोई अगर अनअकाउंटेड कैश, कोई NDPS या लिकर का अगर जो भी है उसके स्पेसिफिक यहाँ पे चेकिंग करी जा रही है। रूटीन में अभी हमारी ये शाम को यहाँ पे चेकिंग प्रक्रिया जारी है। देखिए, अभी कुछ यहाँ पे संदिग्ध हमें यहाँ पे कैश मिला है, तो तुरंत मौके पर जो हमारी FST टीम्स होती हैं इलेक्शन से संबंधित, उन्हें बुलाया जा रहा है। वह आएंगी तो उसके बाद ही वह वेरीफाई। असम में पूर्व CM मनोहर लाल ने विजय संकल्प रैली की। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उनका हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता था। हम तो घर के आदमी हैं, यहाँ से चलेंगे अपनी गाड़ी दौड़ा के कहीं भी किसी गांव में जाके रह जाएंगे, बड़ा सो जाएंगे, जलवाना सो जाएंगे, साहस कहीं भी सो जाएंगे। इसलिए भाइयों, थोड़ी देर आपसे बात करूंगा, आप थोड़ा शांति से बैठेंगे। आज हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक पंडित जलेराम जी शर्मा, पार्टी के जिला के अध्यक्ष। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।